जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 63 त्रिपुरा पूजन विधि। ईश्वर शिव बोले, मेरे द्वारा वैष्णवी तंत्र मंत्र के मंडल प्रति उत्पत्ति प्रसंग में जिस मंडल के निर्माण की विधि बताई गई है, पहले उसी पर शिला पर फूल व चंदनों से बनाना चाहिए। तब पात्र आदि का स्थापन भी उसी भांति यहाँ पर करना चाहिए। जो आसन आदि पूजन की विधियाँ वैष्णवी तंत्र में बताई गई हैं, उन्हीं सब का प्रयोग यहाँ भी आसन आदि के द्वारा पूजन में करना चाहिए। हे भैरव, अन्यों से विशेष जो यहाँ करने योग्य है उसे मैं इस समय बताऊँगा, तुम उसे सुनो। पहले श्वेत पीली सरसों और पुष्प चंदन आदि के गणों के सहित महात्मा सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे। आसन पूजन के पश्चात पीठों के संदर्भ में कथित देवताओं का उनके पीठ नाम से संयोजित कर मंडल के मध्य में पूजन करे। हे भैरव, यहाँ पर वैष्णवी के ध्यान में भिन्न कामाख्या का ध्यान है, अन्य सब कुछ वही है जो तुम दोनों से महामाया के संदर्भ में बताया गया है। तब पीठ पूजन के पश्चात 64 योगिनियों का अलग अलग पूजन करे। तब अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए मनोभव गृहा तथा उसकी सखी महो उत्साह का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात दिक्पाल एवं नवग्रहों का पूजन उनके रूपों को लक्ष्य करके करें। सब प्रथम मंडल के पूर्व द्वार पर गणेश, पश्चिम द्वार पर नंदी एवं हनुमान का पूजन करें। भृंगी का उत्तर दिशा में तथा महाकाल का दक्षिण दिशा में पूजन किया जाना चाहिए। मेरे उपयुक्त इन द्वारपालों का देवी के द्वार देश में पूजन करना चाहिए। पात्रों के अमृतकरण की विधि काम मुद्रा में संपन्न करनी चाहिए। भूत आदि पंसारण का कार्य पहले 3 ताल से करना चाहिए। साधक हूँ फट इस मंत्र से बाएं हाथ से दाहिने हाथ पर ताल देकर बेताल आदि को दूर हटाए। यह सब कार्य साधक को उत्तर तंत्र में वर्णित पद्धति से करना चाहिए तथा यहाँ वर्णित स्वरूप का ध्यान करते हुए प्राणायाम करना चाहिए। पूजा करने वालों को मूल मंत्र पढ़ते हुए मधु, दूध, घी, दही, गोमूत्र, गोबर, रत्न, जल, चीनी, गुड़, रतन तथा कुश मिश्र जल से पहले देवी को स्नान कराना चाहिए। साधक योनि के निकट शिला पर सफ़ेद पीला सरसों, मूंग, तिल, दूध, यव, लाल चंदन, पुष्प, दुर्वा और गोरोचन इन 9 पदार्थों से युक्त अर्घ्य प्रदान करे। आसन पाद अर्घ्य आचमनीय मधुपर्क, स्थानीय जल, वस्त्र, चंदन, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप, तदंतर नेत्र में अंजन, नैवेद्य, प्रदक्षिणा, नमस्कार, पीठ पूजन के निर्दिष्ट 16 उपचार हैं। महादेवी का काम गायत्री से आवाहन करना चाहिए। हे बेताल और भैरव, तुम दोनों उस गृह देवी मंत्र को जानो। आवाहन मंत्र कामाख्ये कामनी, यह आवाहन मंत्र है। हे कामाख्या देवी, आप यथोचित रूप से मैं यहाँ मेरे निकट आवें। हे कामनी, पूजा क्रम में मेरे सन्निध्य में यहाँ उपस्थित हो। हे हम कामाख्या को जाने, कामेश्वरी का ध्यान करें। महादेवी हमें प्रेरित करें। यह काम गायत्री है, इसके द्वारा शुभदायिनी भगवती का पूजन करना चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद देवी की प्रसन्नता के लिए बलि प्रदान करें। जप का कार्य रुद्राक्षमाला लेकर ही करें। त्रिअक्षरी मूल मंत्र की 3 बार आवृत्ति कर पूजन कार्य संपन्न करें। आह्वान के पश्चात कामाख्या के षडंगों में वैष्णवी तंत्र मंत्र के कर न्यास और अंग न्यास के मंत्रों में कहे गए स्वरों में अर्धचंद्र और बिंदु सहित मूल मंत्र के प्रारंभ के 2 मंत्रों का संयुक्त रूप से प्रयोग करें। कनिष्ठिका के क्रम से ही साधक अंग न्यास आदि करे। तब अंग न्यास करने के पश्चात हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, हाथों, जंघों और पैरों में भी न्यास करें। साधक देवी के हाथों में अभय और वरद मुद्रा, अक्षमाला एवं पाश का, मस्तिष्क पर सूर्य, चंद्र और चंद्रकला, लाल कमल, शव और लोहत्य ब्रह्म पुत्र मनोभवशिला, वही शव के मध्य विराजिता शक्ति देवी व उनके बगल में करवाल यानी खड़क का भक्तिपूर्वक पूजन करें। साधक पीठ आदि देवताओं का पूजन कर शुभ दात्री कामेश्वर देवी का पूजन करे। मध्य में पीठ के प्रत्यधि देवता त्रिपुर, शारदा और महो उत्साह का भी पूजन करे। महादेवी चंडेश्वर देवी कामेश्वर का निर्माल्य धारण करने वाली तथा योनि मुद्रा कामाख्या के विसर्जन हेतु मुद्रा बताई गई है। देवी कामाख्या के पूजन में संदूर, चंदन, अगर, कुमकुम मेरे द्वारा कामाख्या के पूजन हेतु विशेष द्रव्य बताए गए हैं। उपयुक्त इन विशेष निर्देश
निर्देशों के सहित वैष्णवी तंत्र में दिखाए गए सभी कल्पों का समावेश कामाख्या पूजन में करना चाहिए। इस विधि से जो साधक मनोभव गुहा में कामाख्या देवी का पूजन करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। साधक को अपनी समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए ब्राह्मणी, चंडिका, रौद्री, गौरी, इंद्राणी, कौमारी, वैष्णवी, दुर्गा, नारसिंही, कालिका, चामुंडा, शिवदूती, वराही, कौशकी, महाऐश्वरी, शांकरी, जयंती, सर्वमंगला, काली, कपालनी, मेधा, शिवा, शाकंबरी, भीमा, शांता, भ्रमरी, रुद्राणी, अंबिका, क्षमा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, अपर्णा, महोदरी, घोर रूपा, महाकाली, भद्रकाली, भयंकरी, क्षेमकरी, उग्रचंडा, चंड उग्रा, चंड नायिका, चंडा, चंडवती, चंडी, महामोहा, प्रियंकरी, बल विकरणी देवी, बल प्रमथनी, मनमंथनी, मंथनी देवी, सर्वभूतस्य दमनी, उमा, तारा, महानिद्रा, विजया, जया तथा पहले बताई गई शैलपुत्री आदि क्रमशः 8 योगिनियाँ उनके सहित कुल 64 योगिनियों का मंडल में पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य, पेय पदार्थ, खीर, मोदक, लड्डू, पुआ, पुष्ट, चूर्ण आदि देवी को भली भांति अर्पण करना चाहिए। जो साधक वर देने वाली कामाख्या देवी का इस प्रकार से भक्ति युक्त होकर पूजन करता है वह अपनी सभी प्रिय कामनाओं को पूरा प्राप्त कर लेता है। महो उत्साह देवी की देवी, महो उत्साह नाम की देवी जैसे महामाया नाम से सिमरण किया जाता है का साधक वैष्णवी तंत्र के मंडलों में से योनि मंडल का पूजन करे। वैसा ही मंडल, वैसा ही अंगन्यास, पूजा विधान ध्यान करे, क्योंकि वह महामाया देवी वस्तुतः महो उत्साह ही है। महामाया महोत्सव में मंडल आदि बनाने के लिए जो पद्धति बताई गई है उससे अन्य कुछ विशेष नहीं है। वहाँ जो बताया गया है उसी से मंडल पर देवी महो उत्साह का भी पहले स्नान पूर्वक मधु, घी आदि आसवों से पूजन करना चाहिए। तुम दोनों त्रिपुरा के रूप में कामाख्या के पूजन विधान को सुनो। इसका मूल मंत्र उत्तर तंत्र में पहले ही बताया गया है। तुम दोनों के इष्ट के संबंध में वहाँ सम्यक रूप से प्रतिपादन किया गया है। वंग, भव, एंग, काम, बीज, क्लिंग और डामर ये तीनों ही कुंडली से युक्त हो सभी धर्म, अर्थ और काम आदि का साधक होता है। इन तीनों का पहले उच्चारण कर महेश्वरी दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। इसलिए काम रूपाणी कामाख्या त्रिपुरा नाम से प्रसिद्ध हुई। जैसे कामाख्या देवी की स्नान करने की विधि बताई गई है वैसी ही त्रिपुरा की भी समझनी चाहिए। पूजन करने वाला पुरुष उसी भांति मूल मंत्र से स्नापन करे, तत्पश्चात उसे त्रिपुरा हेतु 3 रेखाओं का त्रिकोणात्मक मंडल बनाना चाहिए। इनके मंत्र के तीनों अक्षरों को उन्हीं के रूप जानना चाहिए। 3 प्रकार से कुंडली शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे 3 देवताओं की सृष्टि हेतु कार्यरत है। इसके पूजन में सब कुछ 3-3 के क्रम से प्रयुक्त होता है, इसलिए उसे त्रिपुरा कहते हैं। मंडल निर्माण हेतु उत्तर से पूर्व की ओर जाने वाली रेखाएं पुष्प और चंदन से ये 3 रेखाएं इसी प्रकार करनी चाहिए। ईशान कोण से नैवेत्रे, नैवेत्रे से वायु और वायु से ईशान की ओर इस प्रकार से मंडल के अंदर त्रिकोण का निर्माण करना चाहिए। ईशान्य से जो रेखा प्रारंभ होती है उसे शक्ति कहते हैं। नैवेत्र से वायु तथा पुनः ईशान की ओर जाने वाली रेखा शंभु कही जाती है। शक्ति रेखा शंभु को काटती है। शक्ति से विभिन्न शिव को अष्टदल कमल से घेर देना चाहिए। उन महाशक्ति का ध्यान करते हुए पहले 3 अक्षरों वाली त्रिपुरा का पूजन करें। 3-3 रेखाओं से शंभु और शक्ति दोनों को ही घेर दें। स्थान का अभ्युक्षण, मार्जन, मंत्र लेखन, अस्त्र मंत्र का प्रयोग, भूतों का अपसारण आदि कार्य पहले बताए गए वैष्णव तंत्र तथा उत्तर तंत्र में जैसा बताया गया है सामान्यतः वैसा ही पहले साधक पुरुष करे। अब त्रिपुरा के विशेष पूजन का क्रम इस प्रकार है। यह पूर्व वर्णित त्रिकोण ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का नियत स्थान है। ईशान में शिव, नैवेत्रे में विष्णु तथा वायु में ब्रह्मा। इसी प्रकार 6 कोणों में तीनों देवताओं की स्थिति कही गई है। इसमें दल को एक पुर, केशर को दूसरा तथा त्रिकोण को तीसरा पुर समझना चाहिए। त्रिकोण को मंडल कहा गया है। दल, केशर, त्रिकोण रूपी तीनों पुरों में 3-3 रेखाएं बताई गई हैं जिन्हें बार बार भली भांति बनाना चाहिए। इस मंडल के उत्तरी भाग में जो द्वार हो उसका आकार धनुष के आकार का, पूर्व का द्वार षटकोण, दक्षिण का द्वार चतुष्कोण, पश्चिम का द्वार 2
तोरणाकार होना चाहिए, जैसा कि अन्यत्र बताया गया है। ईशान कोण में कामदेव, अग्नि कोण में उनके धनुष, नैऋत्य कोण में पुस्तक तथा वायु कोण में अक्षमालिका बनाएं। तब वाग्वेश्वमने नमः इस मंत्र से मंडल पूजन करके 3 कालिका क्रीं 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 या मूल मंत्र अथवा पूर्वोक्त तंत्रों में बताए गए मंत्रों से पूजन करें। नव छुटकाओं यानी चुटकियों से 3 बार घेरा करें। तब साधक अभिक्षण, भूतों का अपसरणा एवं अर्ध हेतु 9 प्रकार के पात्रों की स्थापना करे। साधक धेनु मुद्रा से धरा प्लवन और अमृतकरण करे। तत्पश्चात योनि मुद्रा से पात्र स्थित जल का 3 बार स्पर्श करे। तब मातृंग, भैरव, सूर्य को गणों के सहित सिद्ध सरस यानी पीली सरसों, लाल चंदन एवं पुष्प से युक्त अर्घ्य निवेदन करें। हे बेताल और भैरव, क्रमशः पूजन के बाद मध्य और अंत में पाणी, कच्छप मुद्रा और योनि मुद्रा द्वारा 3 बार ध्यान करना चाहिए। पात्र के स्थापन के लिए अस्त्र मंत्र से एक षटकोण मंडल बनाएं। उस मंत्र की स्थापना के लिए ऐं आम क्लीं इन मंत्रों से 3 बार पात्र में जल, गंध, पुष्प, दूब, अक्षत आदि छोड़ें। ओम से लेकर ह्रोम इन मंत्रों से अंगुष्ठा से प्रारंभ कर ओम ह्राहा इस मंत्र से हाथ के पिछले भाग में न्यास करना चाहिए। तब 3-3 उंगलियों के स्पर्श से हृदय आदि क्रम से अंग न्यास करे तथा 2-2 के स्पर्श से अंगुष्ठा आदि क्रम से कर न्यास करे। शेष अंगों का अलग 3 उंगलियों से न्यास करना चाहिए। कान के छिद्र, ब्रह्म द्वार, केशतल, नासिका के दोनों छिद्र, दोनों घुटनों, दोनों पैरों पर में भी न्यास करें। 3-3 से अलग अलग 6 मंत्रों से न्यास आदि करने के पश्चात पूरक, स्तंभक तथा रेचक प्राणायाम करते हुए त्रिपुर रूप वाली देवी का चिंतन करें। दहन प्लवन करने के पश्चात आधा के स्वरूप का चिंतन हृदय मध्य में 3 बार करें। अब हे भैरव, तुम उस मूर्ति के विषय में सुनो। त्रिपुरा ध्यान। हे देवी, सिंदूर राशि के समान आभा वाली 3 नेत्रों से युक्त बाईं ओर के ऊपरी हाथ में पुष्प धनु, निचले हाथ में पुस्तक, दाहिनी ओर के ऊपरी हाथ में 5 बाण और निचले में अक्षमाला धारण की हुई अपनी 4 भुजाओं से सुशोभित है। वे 4 शवों की पीठ पर स्थित 5वें शव की पीठ पर सम आसन से विराजमान है, जिनका शरोभाग जटाजूट और अर्धचंद्र से भलीभांति बधा है, जो नग्न शरीर और त्रिवल्ली के कारण सुंदर मध्य भाग वाली सुंदरी है। वे सब प्रकार के अलंकारों से परिपूर्ण है, सभी अंगों से सुंदरी, शुभ लक्षणों से युक्त, झड़ते हुए धन की राशि है, वह सभी लक्षणों से युक्त है। सर्वप्रथम इस त्रिपुरा का ध्यान करने के पश्चात 3 रूपों में अपना ध्यान उसी के रूप में करें। तत्पश्चात वांगभव एंग बीज से अपने मस्तक पर पुष्प चढ़ाएं और साधक अंग न्यास वांगभव से प्रारंभ 2-2 मंत्रों का 3 बार जप करें। अर्धपात्र के जल में भी न्यास करें और उस जल से साधक अपने सिर का संचन तथा पूजा के उपकरण का 3 बार अभिषण करें। तब काम पीठ का ध्यान करके क्रमशः गणेश का पूर्व में, गणाध्यक्ष का दक्षिण में, गणनाथ का पश्चिम में तथा गण क्रीड का उत्तर में द्वार देश में पूजन करें। इन सब के पूजन के लिए हरम बीज मंत्र बतलाया गया है। विद्या, शांति, निवृत्ति और प्रतिष्ठा नामक द्वारपालों का नाम के अंत में कला शब्द जोड़कर पूर्व आदि द्वारों पर भली भांति पूजन करें। तब सिद्ध पुत्र, ज्ञान पुत्र, सहज पुत्र, अंतिम समय पुत्र इन बटुकों का भी क्रमशः पूजन करें। प्रत्येक बटुक के पहले श्री तथा पश्चात में देवी लगाकर सबसे पहले श्रृंग बीज के साथ पूर्व आदि क्रम से बटुकों का पूजन करें। मंडल के ईशान्य आदि कोण में सिद्धा, सहजा, ज्ञाना, समया नामक बटुकों की कुमारियों का क्रमशः पूजन करें। गोरट, डामर, लोहजंग, भूतनाथ इन क्षेत्रपालों का मंडल के ईशान आदि कोणों में पूजन करें। मंडल के मध्य में कामदेव के पंचबाण, द्रावण, शोणन, बंधन, मोहन और आकर्षण का मध्य मंत्र क्लींग से भली भांति पूजन करें। तब तीनों कोणों में 3 योगनियों भग, जिहा और भगस्या का उत्तर आदि दिशाओं में पूजन करें। इसी प्रकार अन्य 3 योगनियों का त्रिकोण के मध्य में क्रमशः पूजन करें। पहले में भगमाली, दूसरे में भगोदरी, तीसरे में भगरोहा नाम वाली काम रूपाणी योगनियों का पूजन करें। अनंग कुसुमा, अनंग मेखला, अनंग मदना, अनंग मदना आतुरा, अनंग वेशा, अनंग मालनी, मदन आतुरा और 8वीं मदना कुशा तथा त्रिपुरा
पूजन क्रम में वर्णित शैलपुत्री आदि योगिनियों का अष्टदल कमल के 8 दलों में पूजन करना चाहिए। इन नामों से अव्यग्र रूप से काम योगिनियाँ बताई गई हैं। भव से अंतिम नेत्र बीज ह्रीं से दुर्गा के 6 मंत्रों से अंग न्यास करें। तत्पश्चात कमल पत्रों के मध्य में हेतुक, त्रिपुरधन, अग्नि जया, अग्नि बेताल, काल, करालक, एक पाद, भीमनाथ नामक 8 क्षेत्रपालों का कामराज यानी क्लिंग सहित इन 8 मंत्रों से उत्तर से प्रारंभ कर क्रमशः पूजन करें। मंडल के पूर्व आदि चारों दिशाओं में आसति अंग आदि 9 नायकों में क्रमशः 2-2 का और अंतिम 1 का पद्म एवं मंडल के मध्य में पूजन करें। असितांग, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त, भयंकर, कपाली, भीषण और संहार ये 9 भैरव कहे गए हैं। ऐशान आदि के क्रम से 2-2 नायकों का साधक पूजन करे तथा पद्म और मंडल के बीच अग्निकोण में 2 अन्य का। इस प्रकार ब्रह्माणी, भैरवी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, नारसिंही, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा और चंडिका इन 10 नायकों का क्रमशः तथा आधार शक्ति आदि का मंडल के मध्य भाग में पूजन करें। वैष्णवी तंत्र कल्प में बताए गए सभी भैरवों का तथा सदोजात आदि शिव की जो 5 मूर्तियां बताई गई हैं वेदी के मध्य में पंच प्रेत तत्व को प्राप्त हैं, उनका पद के मध्य में पूजन करें। मंडल के मध्य में ही रक्त, कमल, शव, सिंह और जगत आधार नामक आसनों का पूजन भी करें। वहीं जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वधा और स्वाहा का भी पूजन करें। मंडल के मध्य में विशेष करके उग्रचंडा, प्रचंडा, चंड अघुरा, चंड नायिका, चंडा, चंडवती, चंड रूपा, अति चंडिका का पूजन करें। आदि अतत्य सभी ग्रहों का उनके रूप और अस्त्रों के सहित क्रमशः 1-1 को लक्ष्य कर मंडल के पार्श्व भाग में पूजन करें। हे भैरव, दिक्पालों के मंत्र से सभी दिक्पतियों का तथा नमित देवताओं का अस्त्र मंत्रों एवं उनके नाम मंत्रों से पूजन करना चाहिए। वहीं मंडल के मध्य में 1 मुंह वाले 4 भुजाओं से युक्त भस्म के समान श्वेत वर्ण के कामेश्वर जो अपने बाईं ओर के दोनों हाथों में त्रिशूल और पिनाक धनुष, दक्षिण के दोनों हाथों में नील कमल और बीजपुर धारण कर श्वेत कमल पर स्थित है, इस प्रकार से उनका हृदय के मध्य में ध्यान कर रक्त, पुष्प और कुमकुम से पूजन करे। साथ ही कामाख्या मूर्ति का ध्यान कर कामाख्या का भी पूजन करे। हे बैताल और भैरव, पहले बताए गए रूप के अनुसार ही वही परमेश्वरी कामेश्वर का पूजन करे। क्षेत्रपाल का राल का जो कैंची और खप्पर धारण किए हुए हैं और दांत से होठ काटते हुए भयंकर किंतु शिव के अत्यंत प्रिय हैं, उनका पूजन करें। सुखप्रद छाया वाले रत्नों से सुशोभित कल्प वृक्ष रूपी त्रिरंगी का काले रंग के महान घृति वाले त्रिकूट, नील पर्वत, 5 व्योम विस्तृत रत्न मंडल से संयुक्त लाल रंग की सुंदर घुमावदार मनोभव गुफा का भी पूजन करें। 3 व्याम तक विस्तृत लाल रंग की पुष्पों से निरंतर सुशोभित अपरिजिता वल्ली का भी वहीं पूजन करें। विघ्नों पर आपत्ति होने दाहिने हाथ में दंड और बाएं हाथ में कपाल धारण किए हुए 2 भुजाओं वाले हाथी पर विराजमान सुनहले गौर वर्ण के देवी के आगे स्थित कंबल नामक बटुक का पूजन करना चाहिए। लाल गौर वर्ण वाले अपनी चारों भुजाओं में गदा, पद्म, शक्ति और चक्र धारण किए हुए विष्णु रूपधारी पांडुनाथ नामक भैरव का देवी के अगले भाग में पूजन करना चाहिए। तब जो लाल रंग के भय उत्पन्न करने वाले खड्ग और ढालधारी भयानक मनुष्य का मांस भोजन करते बहते हुए रक्त से युक्त 3 मुंड मालाओं से सुशोभित आग से जले और टूटे हुए दांत वाले प्रेत पर स्थित हैं, ऐसे शस्त्र, वाहन और आभूषणों से युक्त रूप के हे रुक नामक शमशान ध्यान करते हुए साधक का पूजन करें। महामाया के स्वरूप वाली महाओ उत्साह नाम की योगिनी का उसी महामाया के रूप में ध्यान करते हुए देवी के आगे पूजन करें। नील पर्वत के पूर्व में 2 योजन लंबी और आधी योजन चौड़े अनेक ऊंचे मंदिरों, भवनों तथा आवासों से सुशोभित है, जिसमें मणिरत्न और सोने के समूह से बना हुआ एक विस्तृत महल है, जहां अच्छे जल और खिले हुए कमलों से युक्त क्रीड़ा सरोवर से युक्त देवी की
चंद्रवती नाम की ऐसी पुरी का वहीं देवी के अग्रभाग में मंत्र के सहित पूजन करे। लाल गोराई के शरीर वाले नील वस्त्र धारण किए हुए रत्नों की माला से युक्त 4 भुजाओं वाले दाहिनी ओर के हाथों में पुस्तक और श्वेत कमल एवं बाईं ओर के हाथों में शक्ति और ध्वजा लिए हुए शिशु मार्ग पर स्थित शुभ लोहत्य का पूजन करें। इस प्रकार पीठ के इन स्वामियों का मंडल के मध्य में उनके मंत्रों से पूजन करना चाहिए। देव कामेश्वर नाथ का प्रसाद मंत्र से पूजन करें और कामेश्वरी के मंत्र से शुभ फलदायिनी कामेश्वरी देवी का पूजन करें। क्रमशः बल बा और मदन माँ के अंत में आने वाले वर्ण भा को मुपांत ओ स्वरों तथा नाद बिंदु चंद्र बिंदु से युक्त कर लिखने से मायाकरण मंत्र बनता है। चंडिका नेत्र बीज का अंतिम अक्षर जो है उसी के रूप से तंडिका वृक्ष का यह मंत्र भी बताया गया है। उग्रा का मध्य बीज ही नील शैल का मंत्र है तथा मनोभव का बीज महादेव के समान है। आदि में स्थित चंद्र बिंदु युक्त व के पश्चात आने वाला वर्ण शाह आकार के से युक्त होने पर मनोभव गुहा का मंत्र कहा गया है। वैष्णवी तंत्र मंत्र का जो अंतिम वर्ण है वही स्वर रहित रूप में नीचे की ओर वांत शाह से मिलकर चतुर स्वर दीर्घ ईकार युक्त एवं चंद्र बिंदु से भली भांति युक्त हो अपरिजता का मंत्र बनता है। ही ग्रीव रूपधारी विष्णु का जो उत्तम बीज मंत्र है वही पूजन हेतु कंबल का मंत्र कहा गया है। केवल ओम प्रहो के सहित आदि का षष्ठ स्वर ऊ और चंद्र बिंदु से युक्त होकर ओम हो ऐसा ही ग्रीव का बीज मंत्र बनता है। पांडुनाथ भैरव वन माला धारण किए हुए हैं। इनका वरहा के बीज मंत्र से विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात आने वाले हा वर्ण क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग से युक्त भैरव हा के पश्चात वर्ती वर्ण युक्त महाभैरव मंत्र से पूजन करना चाहिए। देवी तंत्र के में उद्दत द्वितीय अष्टाक्षर मंत्र से महो उत्साह माया का साधक ऐश्वर्य वृद्धि हेतु पूजन करे। आदम अक्षर ओम चंद्र बिंदु से भलीभांति अलंकृत हो अपने नाम के सहित चंद्रावती का पूजा मंत्र कहा गया है। ब्रह्मभ्राया यानी स्वाहा से पूर्ण होने वाला मेरा और ब्रह्मा का बीज मंत्र ही सभी लक्षणों से संपूर्ण तथा सभी अलंकारों से सुशोभित नदों के राजा लोहयता ब्रह्मा पुत्र का ऐश्वर्यदायी मंत्र कहा जाता है। त्रिपुरा के द्वितीय एवं तृतीय रूप का देवी के आवाहन हेतु योनि मुद्रा सहित ध्यान करना चाहिए। वह द्वितीय त्रिपुरा गुड़हल के पुष्प के समान रंग वाली जटाजूट तथा चंद्रमा से सुशोभित है। वे सभी लक्षणों से भली भांति पूर्ण सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हैं। उनके शरीर की कांति उगते हुए सूर्य की प्रभा के समान है। वे कमल के पलंग पर सुव्यवस्थित रूप से स्थित है। उन्होंने मोती और रत्नों की माला धारण कर रखी है। उनके स्तन उन्नत और पुष्ट हैं। वे 4 वलियों में विभक्त हैं। वे आसव पान के आनंद में मग्न है। उनकी छवि नेत्रों में आनंदित करने वाली शुभ्र तथा समस्त जगत को शुद्ध करने यानी प्रभावित करने वाली है। उनके 3 नेत्र हैं। वे योनि मुद्रा में थोड़ी मुस्कान से युक्त स्थित हैं। वे नवयौवना से संपन्न कमल नाम के समान आभा वाली और 4 भुजाओं से युक्त हैं। वे ऊपरी बाएं हाथ में पुस्तक तथा दाएं हाथ में रुद्राक्ष माला धारण की है। बाएं हाथ से अभय और निचले दाहिने हाथ से वर प्रदान कर रही हैं। वह सूर्य के समान आभा वाली बहत्तर रक्त से युक्त पैर तथा लंबी मुंड माला धारण कर कल्पद्रुम के निकट स्थित हैं। उपयुक्त रूप से कंदर्प वन में स्थित काम को आह्लादित करने वाली शुभदा सुंदर तथा उन द्वितीय त्रिपुरा का ध्यान करना चाहिए। तृतीय त्रिपुरा ध्यान। हे बेताल और भैरव, अब तुम दोनों तृतीय त्रिपुरा के रूप के विषय में सुनो। वह अड़उल के विषय पुष्प के समान लाल वर्ण की खुले केश और सुंदर मुख वाली है। वे हंसते हुए सदाशिव के प्रेत की भांति सुलाकर उन देव के हृदय पर अर्ध पद्मासन मुद्रा पर स्थित हैं। वे गले में लंबाई में पैरों का अनुगमन करती लाल कमलों से युक्त मुंडमाला धारण किए हुए हैं। उनके स्तन उठे हुए और पुष्ट हैं। वे जगन्माया नग्न शरीर और 4 भुजाओं वाली है। उन्होंने ऊपरी दाहिने हाथ में अक्षमाला, उसके नीचे वर मुद्रा, बाईं भुजाओं में अभय मुद्रा एवं पुस्तक धारण किया है। वह 3 नेत्रों वाली व हंसते हुए मुख वाली, टपकते रक्तपान की लालसा वाली और सभी अंगों से सुंदर है। साधक देवी के तृतीय रूप का इस प्रकार ध्यान करें। पहला रूप वांगभव एंग, द्वितीय कामराज क्लींग तथा तृतीय डामर और मोहन कहा जाता है।
एक एक के 3 रूपों का पहले ही ध्यान करके अर्थ सिद्धि हेतु साधक को मंत्र तेज से षडोचार उपचार से जैसे बाहर पूजा की जाती है अपने हृदय में भी पूजन करना चाहिए। तीनों मंत्रों और मूर्तियों को एक करके एक साथ उनके मध्य रूप में निवेश करना चाहिए। तत्पश्चात उसे नाक के दाहिने छिद्र से निकालकर हाथों से अवतरण करके देवी का 3 बार आह्वान करना चाहिए। साधक द्वारा 3 बार गायत्री मंत्र पढ़कर सर्वप्रथम देवी को स्नान कराना चाहिए और देवी के आह्वान हेतु निम्नलिखित मंत्र पढ़ना चाहिए। हे कामनाओं के पूर्ति करने वाली माता त्रिपुरा देवी, हे सुंदर अलकों वाली देवी, यज्ञ में आप मेरे समीप पधारें तथा कभी ना रुकने वाली सुंदर वाणी मेरे कंठ में प्रदान करें। आप मेरे पास पधार कर अपने अंश का बलि और नैवेद्य को ग्रहण करें। मैं नारायणी को जानता हूँ, वाग्मय का ध्यान करता हूँ, वे देवी हमें प्रेरित करें। मैं आप नारायणी को जानता हूँ, चंडिका का ध्यान करता हूँ, वे कुंजी हमें प्रेरित करें। मैं माँ माया को जानता हूँ, सम्मोहिनी को ध्यान करता हूँ, वे चंडी हमें प्रेरित करें। ये तीनों त्रिपुर देवियाँ ही की गायत्रियाँ कही गई हैं। प्रत्येक से त्रिपुर के एक एक रूप का स्नान कराना चाहिए। सर्वप्रथम शिवा का वांगभव मंत्र एंग से, तब कामराज मंत्र क्लींग से, तत्पश्चात डामर मंत्र से पूजन करें। अंत में एक साथ तीनों मंत्रों से इनका पूजन करें तथा मंत्रोच्चारण के सहित पूजन के 16 उपचारों समर्पित करें। कामाख्या तंत्र में संबंधित अंगों और अक्षरों के जो जो मंत्र बतलाए गए हैं उनसे देवी के अंगों का पूजन करें। शेष 8 अंगों का पूजन मूल मंत्र से करना चाहिए। एक एक प्रक्रम की पूजन करते अंत में त्रिपुराय नमः कहना चाहिए। इस प्रकार काम रूप धारणी त्रिपुरा देवी के 9 प्रक्रमों अवरणों का पूजन करना चाहिए। कमल पत्र के उत्तर आदि दिशाओं स्थित चारों दलों में क्रमशः इन ब्रह्मा, माधव, शंभु और भास्कर का पूजन करना चाहिए। ईशानादि उपदिशाओं में स्थित अष्टदल कमल के पत्रों में क्रमशः इन देवियों का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम जयंती को ईशान में, तब अपराजिता का वायु में, नैवेद्या का नैवेत्र में और जया नाम की देवी का अग्निकोण में पूजन करना चाहिए। त्रिकोण में केशर के अंतर्गत काम, प्रीति, रीति, रति, पंचबाण, पुष्प, धनुष, पुस्तक, अक्षमाला, रत्न, प्रियंक, प्रेत, कमल और शिव और पंच शवों का भी वहीं भली भांति पूजन करना चाहिए। हे भैरव, साधक पहले ही की भांति श्रविक की माला से पूजन करे, उसे हाथ में लेकर उत्तरीय दुपट्टे से प्रत्यन पूर्वक ढक कर पहले बताए गए त्रिपुर के मंत्र का भली भांति जप करे और जब समाप्ति कर स्तुति पढ़ने के पश्चात बार बार प्रणाम करे। हे भैरव, तब साधक 3 जातियों में उत्पन्न पशु बलि त्रिपुर को प्रदान करे। शकरा, मधु और नमक मिश्रित फेन सहित जल से छिड़काव कर बलि पशु का रक्त कामराज बीज क्लिंग के उच्चारण पूर्वक देवी को अर्पित करे। ऐसा करते समय बांग भव बीज से सिर काटे तथा डामर से उसे देवी को अर्पित करें। साधक देव पूजन में जहाँ जहाँ भी बलि प्रदान करे वैष्णवी तंत्र कल्प में वर्णित बलि का ही पूजन में प्रयोग करे। तब देवी को अपने वर्ण कर्म के अनुसार ब्राह्मण, गाय का दूध, राजा या क्षत्रिय गो दही, गोघृत, वैश्य मधु तथा शूद्र पुष्प और आसव आदि की भेंट चढ़ावे। अंत में पुष्प को सूंघ कर विद्वान साधक नैमाल्य को ऐशान कोण में फेंक दे। इस देवी का नैमाल्य धारण करने वाली देवी त्रिपुर चंडिका है। पहले विसर्जन कर देवी को योनि मुद्रा, पद्म मुद्रा तथा अर्ध मुद्रा, ये 3 मुद्राएं एक एक करके दिखाएं। अंत में कामराज मुद्रा मंत्र से नैमाल्य ग्रहण करें। इस प्रकार जो काम रूपाणी देवी त्रिपुरा का पूजन करता है वह अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर देवी लोक को प्राप्त करता है। श्री कालिका पुराण में त्रिपुरा पूजन विधि नामक अध्याय 63 संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।